हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम टू माय फर्स्ट लॉन्ग वीडियो। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग मैग्नेट्स और उनके मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जानेंगे कि कैसे किसी भी मैग्नेट के पास मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। बचपन में तो आप सभी ने मैग्नेट से खेला होगा, पर क्या आपने कभी सोचा था कि आखिर इस मैग्नेट के पास मैग्नेटिक फील्ड आई कहाँ से? क्योंकि हर एक ऑब्जेक्ट के पास ऐसी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती है। तो अगर इस मैग्नेटिक फील्ड को समझना है तो आप सब इतना तो जानते होंगे कि किसी भी एटम में न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। जानते ही होंगे? नहीं। अगर आप इस बात को नहीं जानते हैं तो पहले जान लीजिए, तो आपको आगे चीज़ें समझ आसानी से आएगी। तो अगर आप जानते हैं तो आप ये भी जानते होंगे कि ज़्यादातर मेटल्स में पहले से ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। जी हाँ, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स की सेम डायरेक्शन में मूवमेंट ही कारण बनती है मैग्नेटिक फील्ड की क्रिएशन की। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड को और अच्छे से समझना है तो चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, तो इस एग्जांपल में हम दो वायर्स लेंगे और इन दो वायर्स में एक वायर को हम लोग रेड वायर मान लेते हैं और दूसरे वायर को हम लोग येलो वायर मान लेते हैं। तो इन दोनों वायर्स में, यानी जो रेड वायर है और जो येलो वायर, उन दोनों में वायर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स है और दोनों वायर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा सेम है। ठीक है, तो अगर हम रेड वायर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड ना करा के सिर्फ येलो वायर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है? जो येलो वायर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे वो अभी तक अपनी बाउंड्रीज को पार नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उनके पास इतनी एनर्जी नहीं थी। तो आखिर वो जब उन्हें एक्स्ट्रा फोर्स मिलता है इलेक्ट्रिसिटी का, तो उनमें एक्स्ट्रा एनर्जी आती है जिससे वो अपनी बाउंड्रीज को भी पार कर पाते हैं और सेम डायरेक्शन में मूवमेंट करने लगते हैं, जिससे वो एक मैग्नेटिक फील्ड वायर के चारों ओर क्रिएट कर देते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड को आगे समझने के लिए हम मैग्नेटिक फील्ड को अपने हिसाब से 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे, जिनमें पहला है इलेक्ट्रोमैग्नेट, जो आप सभी जानते हैं। दूसरा है हमारा आर्टिफिशियल मैग्नेट, जो फैक्ट्रीज में वर्कर्स द्वारा बनाए जाते हैं, जो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। तीसरा है हमारा नेचुरल मैग्नेट, जो हमें ज़मीन के अंदर से मिलता है। ठीक है, और चौथा है हमारा अर्थमैग्नेट। अर्थ खुद भी एक मैग्नेट है क्योंकि उसके पास बहुत बड़ी मैग्नेटिक फील्ड है। तो आज के इस पार्ट में हम लोग सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेट और आर्टिफिशियल मैग्नेट के बारे में समझेंगे और सेकेंड पार्ट में नेचुरल मैग्नेट और अर्थ और मैग्नेट के बारे में। तो चलिए इलेक्ट्रोमैग्नेट से शुरू करते हैं। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो भी कुछ वायर वाले एग्जाम्पल जैसा ही है, बस इसमें चेंज किया गया है कि वो जो वायर था उसे कॉइल में कन्वर्ट कर दिया गया है, उसमें वाइंडिंग क्रिएट्स करके। और वो कॉइल के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है, जब वो मैग्नेटिक फील्ड बनती है चार्ज इलेक्ट्रॉन्स की मूव कराने से, वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है। और इसमें एक आयरन बार भी ऐड कर दिया गया है उस कॉइल के बीच में, जिससे मैग्नेटिक फील्ड और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, जिससे इलेक्ट्रोमैग्नेट वर्क करता है। तो अब आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी इलेक्ट्रोमैग्नेट की। तो आर्टिफिशियल मैग्नेट के बारे में समझते हैं। आर्टिफिशियल मैग्नेट्स फैक्ट्रीज में वर्कर्स द्वारा बनाए जाते हैं। मैग्नेटिक मेटल्स जैसे आयरन, कोबाल्ट, निकल को पिघलाकर एक ढांचे में डालकर, जैसा मैग्नेट चाहिए उस टाइप के ढांचे में डालकर, जैसे बार मैग्नेट, सर्कुलर मैग्नेट, उन्हें ठंडा किया जाता है और उन्हें शेप दिया जाता है। पर अभी ये मैग्नेट्स तैयार नहीं है। जी हाँ, अब इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली हाई वोल्टेज द्वारा चार्ज किया जाएगा। अब आप लोगों में से कई सोच रहे होंगे कि वो जो आयरन हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट में यूज़ किया था वो भी क्यों नहीं चार्ज हो जाता है? तो वो इसलिए नहीं चार्ज होता है क्योंकि उस कॉइल से डायरेक्ट उसमें पावर सप्लाई हो रहा होता है, जिसके कारण वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा होता है। पर इसमें क्या बोलते, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो मेटल को अट्रैक्ट कर रहा है, जिसके समय के साथ मेटल में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। इसको हम अच्छे से एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। अगर हम दो साउथ पोल्स को किसी भी मैग्नेट के अट्रैक्ट कराना चाहे तो अट्रैक्ट नहीं बल्कि रिपेल करेंगे। क्यों? क्योंकि किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में जो मैग्नेटिक फोर्स लाइंस होते हैं वो नॉर्थ टू साउथ मूव करते हैं। तो साउथ पोल्स में जो मैग्नेटिक फोर्स लाइंस है वो अंदर की तरफ आ रहे हैं, तो वो रिपेल कर रहा है।
पर नॉर्थ और साउथ पोल में एक तरफ नॉर्थ पोल से जो फोर्स लाइन से वो निकल रहा है और एक तरफ साउथ पोल से जो फोर्स लाइन से वो अंदर की तरफ आ रहा है, जिसके कारण वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। इतनी बात अगर आप समझ गए हैं तो चलिए हम साउथ पोल को एक मेटल से एक्सचेंज करके आगे समझते हैं। अगर ये मान लीजिए ये मेटल आयरन है, ठीक है, और जो नॉर्थ पोल है वो उसको अट्रैक्ट कर रहा है, दोनों के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है, पर ये जो मेटल है, ये जो आयरन है, वो तो कोई मैग्नेट नहीं है, तो कैसे अट्रैक्शन हो रहा है? क्योंकि इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो जब मैग्नेटिक फील्ड के कांटेक्ट में आते हैं तो वो एक मूवमेंट चालू कर देते हैं और उसके अपोजिट में कहते हैं एक फोर्स लाइन क्रिएट करना चालू कर देते हैं, जिससे वो दोनों अट्रैक्ट हो जाते हैं और समय के साथ साथ वो फोर्स लाइन बढ़ते जाता है, वो उसके अंदर मेटल के अंदर जो मूवमेंट है वो बढ़ते जाता है, जिसके कारण वो मेटल समय के साथ खुद मैग्नेटाइट हो जाता है, उसमें खुद मैग्नेटिक पावर आ जाती है। तो आप सबको अभी समझ आ गया होगा कि कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली फैक्ट्रीज में मैग्नेट्स को चार्ज किया जाता है और कैसे आर्टिफिशियल मैग्नेट्स बनते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ये बातें समझ गए होंगे। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। और अगर आप सब ने ये बातें नहीं समझी है तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, इस वीडियो को आप दोबारा देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।